स्टूडेंट्स, अब है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है आपके पास, अगर एफ एक्स आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन हो इन द क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ ए और एफ बी क्या हो आपके पास अपोजिट साइन के। अपोजिट साइन का मतलब आप जब एफ एक्स के अंदर ए को पुट करो तो या तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, और जो एफ के अंदर आप बी को पुट करो तो अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये क्या आया आपका नेगेटिव, और ये अगर नेगेटिव आया है तो ये क्या आया आपका पॉजिटिव। तो दोनों अगर अपोजिट साइन के हों तो आपके पास जो इक्वेशन होगी एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, उसका क्या होगा, कम से कम एक रूट इस इंटरवल के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। देखो कैसे करोगे इसको, आप ग्राफ को कैसे नोट करते हो, जो भी आपका फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे बनाते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेते हो, आप पॉइंट्स को लेते हो, एक्स एक्स की वैल्यू जो भी है आपके पास है, इसके अलोंग क्या लेते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू देते जाओगे एफ एक्स की वैल्यू आती जाएगी, उन एफ एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करते हो, प्लॉट करते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपका क्या दे रखा है, ए और बी एक क्लोज इंटरवल दे दिया। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक पॉइंट आपने ए कंसीडर कर लिया, दूसरा पॉइंट आपने बी कंसीडर कर लिया। अब इसने क्या दिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट की वैल्यू जब फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो वो दोनों अपोजिट साइन की हैं। जब आपने फंक्शन के अंदर ए पुट किया तो मान लिया इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब एफ एक्स की तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव इस वाले पार्ट में होगी, अपर हाफ प्लेन में, नेगेटिव किस में होगी, नीचे वाले में। तो जब आपने ए पुट किया इसके अंदर तो इसकी वैल्यू कहाँ, यहीं कहीं आएगी। तो आपने मान लिया इसकी वैल्यू क्या आई, ए के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास एफ एक्स ये। ठीक है, दूसरा क्या लिया इसने, ये आपकी ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है तो बी के ऊपर वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लोअर हाफ प्लेन में, तो आपने मान लिया ये आपके पास बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो देखो फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है आपका, कुछ इस तरह से होता है। तो जब आप का ग्राफ, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। ये तो है नहीं कि यहाँ आ गया दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। कंटिन्यूएशन का मतलब कहीं भी आपका ब्रेक ना हो, ब्रेक ना हो तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा आपका ग्राफ। अब देखो फंक्शन का रूट होने का क्या मतलब होता है, आपके पास किसी भी इक्वेशन का रूट, मान लो एफ एक्स है आपके पास, इसका रूट होने का क्या मतलब होता है कि x की वो वैल्यू कि जो आप पुट करो इक्वेशन में तो आपके पास क्या आए, रिजल्ट जीरो। जैसे मान लो एफ एक्स आपका x माइनस वन है, तो जब आप x की वैल्यू वन पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। मीन्स इस इक्वेशन का जो रूट है आपका वो कितना है, x इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने से उसकी वैल्यू कितनी आ जाए आपकी, जीरो आ जाए, तो उसको क्या बोलते हो, उसका रूट बोलते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है y एक्सिस की वैल्यू इस एक्सिस के ऊपर कितनी है, जीरो। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। जीरो आने का मतलब ये क्या आ गया, इस फंक्शन का रूट आ गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर a और b के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की है तो उसमें कम से कम एक रूट लाई करेगा। तो हमने एक रूट दिखा दिया, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो आपने क्या मान लिया, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग वो पॉइंट जो आप इस फंक्शन में पुट करते हो, ये आपके पास y एक्सिस के अलोंग क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट। a पॉइंट के ऊपर आपने पॉजिटिव मान लिया, ये आपका a, ये आपका b। ठीक है, b पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू क्या मान ली, नेगेटिव। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, b, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट b। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, a, x की तो वैल्यू a है और फंक्शन की वैल्यू एफ ए। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये आपका इस तरह से गया, हो सकता है आपका कुछ फंक्शन इस तरह से भी हो। ये भी तो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ए पे और बी पे क्या है, अपोजिट वैल्यू। तो देखो जितनी बार ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा ना वो सारे के सारे इस फंक्शन के क्या है, रूट। क्यों, क्योंकि देखो इस ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो हो रही है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। वो जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो आपके पास जीरो, वो आपका क्या होता है, रूट होता है उस इक्वेशन का। तो इसका मतलब ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी, ये भी और ये भी। तो कितने रूट आ गया आपके पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच।
5 रूट आ गई। तो देखो कम से कम एक रूट तो होगा ही, ठीक है, एक से ज़्यादा रूट भी हो सकते हैं। अगर आपके पास एफ ए और एफ बी क्या हो, अपोजिट साइन के हो, तो कम से कम एक रूट तो उसका होगा ही, क्योंकि ग्राफ क्या आएगा आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं होती तो हो सकता है रूट ना भी होता, क्यों, ग्राफ आपका यहाँ पे फिर ब्रेक होके कहाँ से स्टार्ट हो जाता, आपका ये स्टार्ट हो जाता, तो हो सकता है उस केस में आपके पास रूट ना आए। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं, तो कम से कम एक रूट उसका जरूर होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो आपका फंक्शन का नेचर डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन आपका किस टाइप का है, ठीक है। तो ये था आपके पास लोकेशन ऑफ रूट। अब इसके ऊपर बेस आपके दो थ्योरम है, वो थ्योरम देखो। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है आपके पास, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, डिग्री क्या है आपके पास उसकी इवन, हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए आपके पास नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव। तो ऐसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई पोलिनोमियल है, तो उसके आपके पास क्या होंगे, कम से कम दो रूट होंगे, एटलीस्ट टू रूट्स, वन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अगर आपके पास किसी पोलिनोमियल में ये कंडीशन हो, तो आपके पास क्या होगा, उसके कम से कम दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा नेगेटिव। तो कैसे करोगे इसका प्रूफ, जो इसने इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप एक पोलिनोमियल मान के चलो कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स की पावर कितना है, इवन डिग्री है। इवन डिग्री को आप कैसे नोट करते हो, 2n से नोट करते हो, 2n का मतलब आपका पॉजिटिव मतलब इवन नंबर, ठीक है, प्लस a1 एक्स की पावर 2n-1 अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म क्या दे दी इसने, नेगेटिव दे दी, तो नेगेटिव दे दी तो नेगेटिव ले दो, कितना आ जाएगा आपके पास a2n इक्वल्स टू 0। ये आपने एक इक्वेशन कंसिडर कर ली जो इसने दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है कि इसके दो रूट होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। तो देखो कैसे नोट करोगे, ये आपकी क्या होती है, नंबर लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आप x की वैल्यू इसके अंदर क्या करते हो, पुट करते हो। x की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इस फंक्शन के क्या देखते हो, साइन। अभी अभी पीछे थ्योरम की थी, एफ ए एफ बी आपके पास अपोजिट साइन के हो तो उसके कम से कम एक रूट उसके बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन की वैल्यू देखी इन्फिनिटी के ऊपर। जब आप इन्फिनिटी इसके अंदर पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो जहाँ भी x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो जब इसमें आप जीरो पुट करोगे तो जो जो x की टर्म है वो तो सारे क्या हो जाएंगी, जीरो बचेगी, क्या आपके पास ये कांस्टेंट टर्म बचेगी, और ये कैसी है आपके पास नेगेटिव। तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो के ऊपर कितनी आ जाएगी आपके पास नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो, और ये क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखो जब फंक्शन में आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, डिग्री कितनी है इवन। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तब भी पॉजिटिव रहेगी, माइनस पुट करोगे तब भी पॉजिटिव रहेगी। तो जो जो माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे आप इसके अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास इन्फिनिटी, जीरो के ऊपर कितनी है आपके पास नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपके पास चेंज ऑफ साइन, क्या है आपके पास देखो ये जीरो, ये आपके पास x की वैल्यू इन्फिनिटी, ये y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। जब आपने फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपके पास पॉजिटिव, जब जीरो पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई आपके पास नेगेटिव। मीन्स इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, अपोजिट साइन का है। अपोजिट साइन का है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई एक रूट लाई करेगा। तो क्या किया आपने, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास जीरो, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू इसके बीच, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, इसका रूट लाई करेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव, और जीरो के ऊपर जब आपने पुट किया तो वैल्यू कितनी आई है फंक्शन की नेगेटिव, कहीं यहीं कहीं आएगी इसकी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे आपका क्या होता है नेगेटिव। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा आपके पास,
ठीक है, कि जब जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते जाओगे ये आपका क्या होता जाएगा, इन्फिनिटी होता जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब आपका ऊपर इन्फिनिटी होता है तो ये क्या होता जाएगा, इन्फिनिटी। जब नेगेटिव पुट किया, सॉरी जब जीरो पुट किया तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मीन्स यहीं कहीं। तो आपके पास देखो एक रूट आ गया ना, ये रूट कैसा है आपका, x इस इंटरवल में क्या है आपके पास, नेगेटिव, तो आपके पास एक नेगेटिव रूट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव। इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। आपका जो जीरो है और इन्फिनिटी है, दो पॉइंट जिनको आपने फंक्शन में पुट किया तो उनकी वैल्यू क्या आई, अपोजिट साइन की आई। अपोजिट साइन की आई, इसका मतलब क्या होगा, एक रूट इनके बीच में भी लाई करेगा इसका। ठीक है, तो जीरो के ऊपर तो नेगेटिव, इन्फिनिटी के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका कहाँ होता है, ऊपर कहीं, तो आपका ऊपर कहीं इसकी वैल्यू आएगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन गया, ये। तो ये एक्स एक्सिस को जब इसने कट किया ग्राफ ने, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास फंक्शन का रूट लाई करेगा। ठीक है, तो ये रूट कैसा आया आपका, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये रूट कैसा आया आपके पास, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपके पास एक पॉजिटिव रूट आ गया, एक नेगेटिव रूट आ गया। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरम।